प्रभात जी बताइए, आपको प्रभार बना के भेजा गया है, कैसे करेंगे? दो प्रत्याशी है यहाँ पर। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला देश है और ये कोई दलगत चुनाव यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हमारी प्रत्याशी यहाँ पे संध्या जी हैं, एनडीए की तरफ से हम लोग की प्रत्याशी हैं और मजबूत प्रत्याशी हैं। बाकी तो मानगो में कमजोर प्रत्याशी हैं। रो कौन रहा है जो यहाँ पे मंत्री रहा हुआ झारखंड सरकार में, रो कौन रहा है जो यहाँ पे विधायक रहा हुआ है, और अपने कारनामों को छुपाने के लिए आप रो रहे हैं, आंसू घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। अपना अनुभव यही है कि देखिए, जब हम क्षेत्र में निकलते हैं एज अ प्रत्याशी तो हमें बहुत सारी चीज़ें सुनाई पड़ती है कि इसका पड़ला भारी है, उसका पड़ला भारी है, पर उन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। देखिए, एनडीए ने जिस पर अपना हाथ रख दिया, जिसे अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो मुझे नहीं लगता वोट बंटने का ऐसा सिचुएशन आएगा, क्योंकि घर में किस घर में विवाद नहीं होता, सभी के घर में विवाद होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मनमुटाव है, वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद शांत हो जाता है। विधायक महोदय, आपने काफी फील्ड में ऑब्जर्व किया है, 1-to-1 भी लोगों से हो रही है, क्या लग रहा है इस मानगो मेयर पद चुनाव को लेकर? आपका देखिए, क्या कहना है? देखिए, मेरा अपना अनुभव यही है कि देखिए, जब हम क्षेत्र में निकलते हैं एज अ प्रत्याशी तो हमें बहुत सारी चीज़ें सुनाई पड़ती है कि इसका पड़ला भारी है, उसका पड़ला भारी है, पर उन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान, मैं संध्या जी को यही कहूँगी कि खुद पर ध्यान दीजिए। आप बाकी गतिविधियों पर ध्यान ना देकर आप खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर विश्वास रखिए कि आप जा रही हैं जनता के बीच, जनता आपको देखकर वोट देगी। तो आपको कैसा होना है, आप कैसे उनकी भावनाओं से कनेक्ट हो पा रही हैं, आप उनको समझ पा रही हैं। जब तक आप उनके दुख को अपना दुख लेकर नहीं समझेंगी, तब आप विजय हासिल नहीं कर सकती। तो मैं तो इन्हें यही टिप दे रही हूँ, और मुझे पता है, क्योंकि ये भी एक महिला है, घर से निकली हुई महिला। हम कहते हैं कि रसोई से महिला निकलती है, पर सिर्फ रसोई से नहीं निकलती, वो पूरे समाज से निकलती है। घर में भी उसका युद्ध स्तर पर काम चलते रहता है, अगर उसे फील्ड का काम दिया जाए तो भी वो युद्ध स्तर पर वो चीज़ें करती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी जीत निश्चित है, और हमारे जो प्रत्याशी क्षेत्र में निकल रहे हैं, सभी की जो जैसा फीडबैक हमें मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है। और आगे देखिए, आप भी तो है मीडिया बंधु, आपके माध्यम से भी जानकारियाँ हमें मिलते रहती है कि हाँ फील्ड ठीक है, नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, एनडीए ने जिस पर अपना हाथ रख दिया, जिसे अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो मुझे नहीं लगता वोट बंटने का ऐसा सिचुएशन आएगा, क्योंकि घर में किस घर में विवाद नहीं होता, सभी के घर में विवाद होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मनमुटाव है, वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद शांत हो जाता है। तो मैं इसे ज़्यादा ये नहीं तवज्जो नहीं देती हूँ सभी चीज़ों पर। इससे हटकर मैं देखती हूँ कि इसको कहेंगे, अगर या तो बैठेंगे तभी शांत होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब उनका भी अपना अलग पक्ष है, वो लड़ना चाहते हैं। लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है चुनाव लड़ने की, इन्हें भी है, उन्हें भी है। अगर वो चाहते हैं कि वो नहीं रहना, अपना एनडीए से हटकर वो अपना लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उसमें वो स्वतंत्र है। प्रभात जी बताइए, आपको प्रभार बना के भेजा गया है, कैसे करेंगे? दो प्रत्याशी है यहाँ पर। आप देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला देश है और ये कोई दलगत चुनाव यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। दूसरा विषय है कि मान लीजिए प्रत्याशी जो भी मैदान में है उसको एनडीए ने समर्थन दिया है, तो हमारी प्रत्याशी यहाँ पे संध्या जी हैं, एनडीए की तरफ से हम लोग की प्रत्याशी हैं और मजबूत प्रत्याशी हैं। बाकी तो मानगो में कमजोर प्रत्याशी हैं। सब अपने वोट बैंक बचाने के लिए रो रहे हैं, कम से कम इनसे सीखिए। और रो कौन रहा है? जो कांग्रेस वाले लोग हैं। रो कौन रहा है? जो यहाँ पे मंत्री रहा हुआ झारखंड सरकार में। रो कौन रहा है? जो यहाँ पे विधायक रहा हुआ है। तो आप रो क्यों रहे हैं? जब आपको सब कुछ यहाँ की जनता ने दिया, जब आपको विकास करने का समय दिया, आपने उस समय किया नहीं, और अपने कारनामों को छुपाने के लिए आप रो रहे हैं, आंसू घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। कम से कम प्रत्याशी वैसा बनाइए, कम से कम जनप्रतिनिधि वैसा बनाइए जो आपके लिए लड़े, आपके लिए आंसू नहीं बहाए। तो हमारी संध्या जी वैसे प्रत्याशी जो यहाँ की जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाली है, सड़क से लेकर के अपने सदन तक, अपने जो नगर निगम का सदन है वहाँ तक लड़ाई लड़ने वाली हैं। और मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर प्रत्याशी यहाँ पे कोई नहीं है। बाकी जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।